गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिनकी भी अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी एनर्जीज़ क्या हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, एंड पॉजिटिव रहना है गाइस। ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, बट जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Ten of Cups, Ace of Swords, Ace of Cups, एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। King of Pentacles, Six of Wands, King of Swords, and we have the Star. Bottom of the deck से Wheel of Fortune and Ten of Swords की एनर्जी है। ओके, सो मैं आपको साइन बताती हूँ यहाँ पर। तो साइन है सबसे पहले तो देखो, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड टॉरस वृषभ राशि। ठीक है, ये साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये भी स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। ओके, सो करंटली आपके जो पार्टनर हैं उनको किसी तरीके की क्लियरिटी मिली है आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के। ठीक है, हाँ सी, यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है अभी करंटली ना, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी आपको मैसेज उनका मिला है। ठीक है, कॉल या मैसेज, और ये हुआ है किसी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, इनको खुद को भी कुछ क्लियरिटी मिली है और ये आपसे बात करके कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपसे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ये कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि जैसे कि आपकी तरफ आना चाहते हैं बात करने के लिए, और बात में भी कुछ डिस्कस या कुछ क्लियर करने के लिए। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर मुझे जो नज़र आता है वो ये कि देखो 10 10 10 एंजल नंबर आए हैं, वहाँ 3 बार 10 आ गए हैं। कुछ अलग है। ठीक है, कुछ कंप्लीशन है और कुछ न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पर। तो कुछ कंप्लीट हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 बारी 10 यहाँ पर आ चुका है इसलिए। ओके, ऐसा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लियर भी करना चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, और इधर भी किंग ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बताता है कि इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा है कि ईगो के चलते इनका मन जो कहता है ना, वो भी करने में इनको थोड़ी रुकावट आती है। क्योंकि ईगो क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जैसे ईगो का क्या होता है कि ईगो है, बहुत मन है कि मुझे बात करनी है, उससे बात करनी है, लेकिन ईगो वो करने नहीं देता। ईगो हमेशा रोकता है। ईगो जो है इंसान झटपटाता सा रहता है, लेकिन वो बात नहीं करता। क्योंकि ईगो की वजह से। तो ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन
एक ज़िद भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ज़िद है, ये ना ज़िद्दी भी हैं, जैसे इनके दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाए ना तो फिर ये उसको करके रहते हैं। तो अभी इनके दिमाग में क्या बात बैठी हुई है, ये ना कुछ लोगों के लिए हो सकती है रीडिंग, बट जिनके लिए भी है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। भाई पता है यहाँ पर क्या है इनका, ये कि ज़िद है अभी कि इनको क्लियर करनी है आपसे बातें, चीज़ें क्लियर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इनको आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आना है, ठीक है। अभी क्यों आना है आपके साथ इनको फिर से कांटेक्ट में? क्योंकि इन्होंने दुनिया घूम के देख ली है। पता है जब हम इंसान को छोड़ देते हैं कि भाई फ्री हो, तो जब वो फ्री होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो इन्होंने देख लिया है, इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया, और एक्सपीरियंस करने के बाद में इनको समझ में आई है ये चीज़ कि भाई जो हमें जो रिश्ते मिलते हैं ना, कुछ रिश्ते जो बहुत लॉयल होते हैं वो बड़े किस्मत वालों को ही मिलते हैं। हर किसी को ऐसे रिश्ते नहीं मिलते हैं, वरना लोग बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, इसीलिए ये जो है आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और उसी के बारे में ये सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने के बारे में ही सोच रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ईगो की थोड़ी सी इशू है, लेकिन फिर भी ज़िद है, ठीक है, ये दिखता है कि फिर भी ज़िद है। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये कि अभी ये सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ, अगर मैं इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देखूँ तो ये एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर पेन में भी है, किसी तरीके के पेन में है। मे बी किसी से इन्होंने अभी धोखा खाया है, मे बी किसी ने इनके साथ इनको झूठ बोला, या किसी ने इनको धोखा दिया, या फिर अभी ये अपनी सिचुएशन से खुश नहीं है, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, या रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि इनके लिए पेनफुल हो गए, या ये मन से शांत नहीं है, इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, मन कहीं लग नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी, ये वाला कार्ड काफ़ी पेनफुल है। इसमें यही है कि चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ ही चल रही हैं, और ये क्या चाहते हैं कि वक्त बदले, चीज़ें बदले, क्योंकि ये वही पहले वाला समय चाहते हैं। 10 है ना यहाँ पर, इस 10 की एनर्जी को ये इस 10 में बदलना चाहते हैं। इनका ये कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो इसीलिए भी आपसे फिर से कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी इनको ना आपकी ज़रूरत है। अभी ये थोड़ा सा पेन में है, इनको ये है कि कोई हो बात करने वाला जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूँ, शेयर कर सकूँ। और ये अभी ये जो अभी इनका जो समय चल रहा है ना, अभी करंटली जो जिस समय से ये डील कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इनको। ये इसको चेंज कर देना चाहते हैं, इसको बदल देना चाहते हैं, ओके। एंड यहाँ पर ये है कि हाँ, प्रैक्टिकल भी है, ईगोस्टिक भी है, लेकिन अभी मन शांत नहीं है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इनको बहुत कुछ बोलना है आपसे, लेकिन ये कैसे बोले यही इनको समझ में बोलेंगे, लेकिन क्योंकि ज़िद है यहाँ पर। 6 ऑफ वन की एनर्जी आई है ना, इनका ये है कि फिर ये कैसे ही करें, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, बट जो एक बार इनके दिमाग में बैठ जाता है ना, ये वो करते हैं उस चीज़ को। सो यहाँ पर देखो, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन ये इंसान फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं कर पा रहा जो इसका मन कर रहा है, ठीक है। और इसका मन जो है कहीं नहीं लग पा रहा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अभी इनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि इनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे ये चाह रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इस वजह से ज़्यादा परेशान है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इंसान को ऐसा लगता है कि अगर पैसे हैं या बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो सब कुछ है हमारे पास, बट ऐसा नहीं होता। रिश्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं, प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है। पैसे बहुत ज़्यादा हो लेकिन अकेलापन हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है, क्योंकि प्यार नहीं है इनकी लाइफ में। और इनको ये भी समझ में आ रहा है डे बाय डे कि जितने लोगों की भीड़ मेरे साथ चलती है, या जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सबके सब मतलबी हैं, किसी ना किसी मतलब से ही वो मेरे साथ जुड़े हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं जुड़ा रहता। ये भी इनको समझ में आ रहा है, ओके। एंड इन्होंने जैसे जाना है ना ये सारी चीज़ों को कि जितनी भीड़ मेरे साथ है सब मतलबी है, वैसे वैसे इनका ये है कि अभी मुझे अपनी अंदर अपनी चीज़ों में सुधार लेकर के आना है, ठीक है, ऐसा है कुछ।
ये कुछ अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, थोड़ा ये हील होना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ये परेशान चल रहे हैं अभी, मन से खुश नहीं है अंदर से, इसलिए भी। और वो सब कुछ ये करना चाहते हैं जो इनका मन करता है करने के लिए, ऐसा भी है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ बता दूँ, बेशक अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन इनके लाइफ में जितना भी इनकी जो एक दुनिया है, दुनिया मतलब कि जितना इनको लोग जानते हैं और जितना इनकी जान पहचान है, उसमें कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं है जिसके साथ इनको सुकून मिलता हो। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, या वो लोग हमारी एक मेडिसिन के जैसे काम करते हैं लाइफ में, कि यार उनसे बात हो जाती है ना तो एक राहत से मिल जाती है। ऐसा एक भी शख्स इनकी लाइफ में नहीं है, और वो शख्स है भी तो सिर्फ आप हो। अभी इनको नहीं पता कि ऐसा क्यों है, इनको खुद को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है कि इनको जब भी कोई परेशानी होती है आप ही क्यों याद आते हो, लेकिन इनके साथ यही होता है। और अभी भी ये थोड़ा मन से खुश नहीं है, इनको आप ही की याद आ रही है, और आप ही के साथ चीज़ें क्यों क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर चीज़ें होंगी तभी आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ये आपसे कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी चीज़ यही है कि आकर के पहले तो चीज़ों को क्लियर करना ही पड़ेगा ना, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उन सब चीज़ों को। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इतने टाइम से उन्होंने बात नहीं की तो आप भी सवाल तो करोगे ही, तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो हैं ही। तो यहाँ पर यही है कि इनको खुद को समझ में नहीं आता कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है, बट आप इकलौते ऐसे शख्स हो उनकी लाइफ में जो कि इनके लिए मेडिसिन का काम करता है, ठीक है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर ये शख्स क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान भटकता है, गलतियाँ हर एक इंसान करता है, गलत डिसीजंस हर एक इंसान लेता है, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ कार्मिक चीज़ें जो कि उन्हें अट्रैक्ट करके ले जाती हैं, जिसके बाद इंसान बहुत ज़्यादा भटक जाता है। लेकिन जब तक उसको होश आता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब तक देर हो चुकी होती है। अब उसमें देर में कुछ लोग वापस लौट करके आते हैं, और कुछ लोग वापस लौट करके इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके मन में डर होता है, या फिर उनको ये लग रहा होता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो बस यही चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लौट करके आएंगे वापस से, चाहे फिर इनको रिजेक्शन मिले, चाहे आप इनको एक्सेप्ट करो, चाहे आपका प्यार मिले ना मिले, आपका साथ मिले ना मिले, लेकिन एक बार ही आएंगे ज़रूर और आपसे बात ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, कुछ ग्रुप के लिए हो सकती है, या हो सकता है किसी एक के लिए हो, बट जिसके लिए भी हो मैं यही कहूँगी कि पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो और अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो। एंड यस, यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए एनर्जी डेफिनेटली है, और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और अब आप फिर उसके बाद आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। ऑलराइट, लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज देखेंगे। All tied up, door to romance, man holding a coin, hostilities। आपके पार्टनर बहुत दिमाग से चल रहे थे, दिल की नहीं सुन रहे थे, बट दिल के दरवाजे अभी खुल रहे हैं। सो यहाँ पर रोमांस का डोर जो है वो ओपन हो रहा है गाइस आप लोगों के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप टेंशन लो ही मत, क्योंकि ये कितना ही दूर चले जाएं या कितने ही प्रैक्टिकल हो जाए, बात यहाँ पर ये है कि ये खुद एक बंधाव आपके साथ महसूस करते हैं, एक तरीके से ऐसे कि जैसे इनको खुद को, आपके पार्टनर को खुद को ऐसा महसूस होता है कि कभी आपसे दूर जा ही नहीं सकते। बेशक अभी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे दूर हो ही नहीं सकते कभी। और एक और चीज़ यहाँ पर ये कि ये कभी कभी डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं, बट बात ये है कि आपको कभी भूल नहीं पाए हैं, और अभी भी ये नहीं भूल पाए हैं आपके साथ, चाहे कितना ही टाइम हो गया हो नो कॉन्टैक्ट को, लेकिन आपका ख्याल कभी ना कभी इनको आ ही जाता है, आपको भूल नहीं पाया। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि
अभी भी ये ना एक अलग ही तरीके का खिंचाव महसूस करते हैं आपकी तरफ। कभी कभी आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में होती है। और अगेन कहते हैं ना, देखो पहले प्यार जब नो कांटेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत प्यार था इस रिश्ते में, फिर अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, लेकिन फिर से अभी ये दरवाज़ा खुल रहा है और इस बार आपके पार्टनर ही स्टेप लेंगे इस चीज़ के लिए। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी आपकी ज़िंदगी में फिर से वो प्यार लौट करके आ रहा है और इसके साथ ही बहुत सारी क्लियरिटी भी लेकर के आ रहा है। तो बहुत सारी क्लियरिटी भी आपको मिलेगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर का ये है कि वो ना अटैचमेंट से डरते हैं या फिर अटैचमेंट से भागते हैं। जब भी उनको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो वो दूर दूर भागते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हाँ, ये ऐसा करते हैं, लेकिन ये आपसे ना दूर नहीं भाग पा रहे हैं। बार बार ना ये जो फीलिंग्स है ना, इनको आपकी तरफ खींच के लेकर के आ रहे हैं। मतलब कि जो फीलिंग्स है ना दिल में, वो बार बार इनको आपकी याद दिलाती है और आपसे दूर नहीं होने दे रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इनको अभी ये एहसास होने लगा है कि ये चाह करके भी दूर हो भी नहीं सकते हैं। सो डोंट वरी गाइस, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होंगी भी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, मैंने कहा था ना, तो एक टफ साइकिल, एक जो टफ टाइम आपके रिलेशनशिप का चल रहा था, अब वो एंड होने वाला है, ठीक है। सो डोंट वरी, लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है, लक आपके साथ है। डोंट वरी, अभी वो होगा जो आप चाहोगे, वैसा होगा जैसा आप चाहोगे, ठीक है। सो डोंट वरी, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का मतलब है कि जो आपने सोच रखा है ना कि हाँ ऐसा होगा, तो उस पर पूरा भरोसा रखो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऑफ कोर्स वैसा ही होगा जैसा आपने सोच रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर यही है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है ये एक साइकिल था, ठीक है। अब ये साइकिल भी एंड होने वाला है। काफ़ी टफ रहा, इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ रहा, मे बी बहुत ज़्यादा आपने भी सफ़र किया इमोशनली, अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली सफ़र कर रहे हैं। तो ये शायद आप दोनों के लिए ही कुछ लेसन्स के लिए था ये, कि आप वो भी कुछ लेसन्स लें, आप भी कुछ लेसन्स लो अपनी लाइफ से और समझो अपने आप को। मे बी अकेले रहना इस साइकिल ने बहुत ज़्यादा सिखाया है आप दोनों को। बट अभी बात ये है कि जिस चीज़ को लेकर के आप भरोसा पक्का कर रहे हो ना, वो होगा, ठीक है। सो जो आपको लगता है, जो आपको फील होता है ना अंदर से, उसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है। और फुल कॉन्फिडेंस में रहो उस चीज़ को लेकर के कि ऑफ कोर्स ये मुझे लगता है अंदर से, तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कई बार ही कुछ लोगों का होता है कि अंदर से ये होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि वो आएगा लौट करके, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस में रहो, वो आएंगे लौट करके, ठीक है। सो अभी अच्छी बात तो ये है कि फेवरेबल टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, कार्ड यहाँ पर आया है। सो लक आपके साइड है, मतलब कि आपका फेवरेबल टाइम चल रहा है। अभी आपके फेवर में चीज़ें होंगी, अभी जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। सो डोंट वरी, यहाँ पर भरोसा रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, बस उसी के बारे में सोचना। जो नहीं चाहते वो मत सोचना, जैसा होता हुआ आप देखना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, बस उसी के बारे में सोचना, उसी को विजुअलाइज करना, उसी को इमेजिन करना। क्योंकि जब साइकिल एंड होता है ना, तो न्यू बिगिनिंग्स होती हैं। अब न्यू बिगिनिंग्स जो है आपकी मैनिफेस्टेशन से भी होती हैं, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस तरीके का मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरीके की मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं। तो अब एक टफ साइकिल अगर एंड हो रहा है, तो आपको अपनी थॉट्स पर ध्यान देना है। आप क्या चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो, क्या चीज़ आप चाह रहे हो, उस पर ध्यान देना है और उनको पॉजिटिव रखना है, और वही सोचना है जो आप एग्जैक्टली चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड ये साइकिल एंड होने के साथ जो न्यू बिगनिंग है, वो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करके ला के देगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि भरोसा बहुत ज़्यादा चाहिए गाइस, ठीक है।
अगर आपका विश्वास पक्का है तो डेफिनेटली जो आपने सोच रखा है वही होगा। तो विश्वास की पूरी लड़ाई है, चाहे आप मैनिफेस्ट करो चाहे कुछ भी करो, भरोसा आपका बहुत पक्का होना चाहिए। जब आपका भरोसा बहुत स्ट्रांग होगा, जब आप किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट करोगे, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें अच्छी होंगी और आपके फेवर में ही होंगी। सो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं कि आप जो है आप खुद ही ये कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप ही ये कह दोगे कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, तो फिर कौन करवा सकता है आपसे, राइट? तो पहले तो खुद को ही रेडी करना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा होगा ही होगा, देन उसके बाद में होने भी लगता है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।